गुड मॉर्निंग सभी को एंड स्वागत है आप सभी बच्चों का इस सेशन में। और इस सेशन में आपकी जो पहली वाली किताब है समाज शास्त्र का परिचय, इस किताब के आपके जो 4 चैप्टर हैं कौन कौन से, समाज शास्त्र एवं समाज, समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, सामाजिक संस्थाओं को समझना और संस्कृति तथा समाजीकरण। ठीक है, तो इन चारों ही चैप्टर से संबंधित आपकी इस पूरी बुक के हम 50 प्लस जो एमसीक्यूज हैं इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू है ना बच्चों, एमसीक्यू के साथ साथ आपके 2 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी एमसीक्यू से। ठीक है, और मैं तो 50 बोल रहा हूं, वैसे तो ये आपके अराउंड 60 के आसपास होने वाले हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से सारे बच्चे शेयर करो इसको और बच्चों को ज्वाइन करो। तो जी आज फेस नहीं, देखिए अभी तबीयत डाउन है इसीलिए फेस यहाँ पे लेके नहीं आ रहा हूँ, तो फटाफट से हम इसको सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सोशोलॉजिकल इमिग्रेशन, ठीक है, इमेजिनेशन, ये जो किताब है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके बारे में बात करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? ठीक है, उन विद्वानों का क्या नाम था? कोई एक है, मैक्स वेबर, एम.ए. शाह, C.W. मिल्स या फिर M.N. श्रीनिवास। कौन है बच्चों वो? ओके, यहाँ पे सूरज ने आंसर दिया है डी, यश ने दिया है ए, बट आंसर सही है शंभू सिंह का, ऑप्शन सी C.W. मिल्स इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, देखिए जब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, ठीक है ना, तो इसमें धार्मिक परिवर्तन भी होते हैं, इसमें आध्यात्मिक परिवर्तन भी होते हैं और वैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये कई चरणों में होते हैं। ठीक है ना, सामाजिक परिवर्तन धार्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और वैज्ञानिक कई तौर पे होते हैं, ये चरण है इसके। अब ये बात कही किसने है बच्चों? ठीक है, यस सर जी, सर ए को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल, सिमी सिंह सर जी ए, हैप्पी लाइफ सर जी ए, दिलीप सेकंड का ए, यूपीएससी विद वहीदा सर जी ए, सूरज ए, वेरी गुड, ऑगस्टस कॉम्टे, इन्होंने ये बात कही है कि सामाजिक परिवर्तन इन चरणों में होते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है ए वाला हो जाएगा। अगर पेपर में देखो इस क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन के चरणों में शामिल है या नहीं, तो आपको ये 3 चरण दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप देख लेना जाके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक जो सामाजिक समूह होता है इसकी क्या विशेषता होती है? सिंपल सी बात है, एक सामाजिक समूह होता है, एक अर्ध समूह होता है। अब अर्ध समूह में अपनेपन की भावना का अभाव होता है, आमने सामने का संबंध का अभाव होता है, अवैयक्तिक संबंध होता है। लेकिन एक सामाजिक समूह में क्या होता है? सजी बी है, वेरी गुड, कि बातचीत का जो पैटर्न है ये स्थिर होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पेपर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे बच्चों कि एक सामाजिक समूह की विशेषता, मतलब सामाजिक समूह नहीं, वो दूसरा वाला क्या नाम है, अर्ध समूह, ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो आपको पहली, तीसरी और चौथी ये 3 लिख देने, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाता है आपका अ सोशल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड, तो आपके सामने ऑप्शन जो है बी जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि समाज शास्त्री जिन्होंने 1948 में रामपुरा की जो जनगणना थी ये करवाई थी, तो वो कौन थे बच्चों? फटाफट से बताएं सारे बच्चे, वो समाजशास्त्री कौन थे? सर जी टर्निंग पॉइंट 2.0, सर जी ज्योग्राफी का करवा दीजिए, करवा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे। देखिए आपके लिए ज्योग्राफी के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 से 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं रेडी, बाकी हम 10 पेपर और भी रेडी करेंगे, टोटल 10। ठीक है ना, तो आज शाम से ही आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोज हो गई, आपके मैप की वीडियोज हो गई, वो सारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। ओके बच्चों, सर जी सी है इसका, नहीं सी नहीं है, ऑप्शन ए है, जिन्होंने रामपुरा जनगणना करवाई थी ये है M.N. श्रीनिवास। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, उस परिवार की संरचना को पहचानिए जहां पर पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, जहां पुरुष का अधिकार है, पुरुष का प्रभुत्व है, तो सिंपल सी बात है वो कौन सा परिवार होगा? पितृसत्तात्मक होगा। जैसे राजा वगैरह होते हैं, उनके बेटे फिर उनके बेटे राजा बनते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं? पितृसत्ता को दर्शाते हैं, है ना, ये चीज है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 5 का जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपकी बहुत सारी बातें एक बार में आपको पता चलेंगी। ठीक है, कैसे पता चलेंगी? देखो आपको ज्ञानोदय के बारे में कथनों पे विचार करना है। ठीक है, क्या कहा गया है?
एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 18वीं शताब्दी में चला था। हमने देखा था यूरोप में, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि मानवतावादी विद्यालय जो थे उसी टाइम पे खोले गए थे, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था ज्ञानोदय, ये भी यूरोप में चला था 17वीं 18वीं के आसपास में शताब्दी में, ठीक है। लेकिन ज्ञानोदय के संबंध में इंग्लैंड एक औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, ये तो गलत है। वैसे बात सही है कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र है, मतलब था, लेकिन ज्ञानोदय के बारे में इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर है कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है, तो ये भी सही है क्योंकि इंसानों को अपने आप को और जो लोग हैं इसको समझने की चाहत जगी थी, है ना। ऑप्शन ए भावना, वेरी गुड। सूरज ए। एस के एनाइम, सर जी ए होगा बिल्कुल, पहला तीसरा, ठीक है। ऑप्शन आपको मैंने पूरी दिखाई भी नहीं और आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत जो यौन संबंध है ये किस रूप में माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, इसको हम शादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शादी बोलेंगे। आगे एक सेकंड सर जी, इंग्लिश में तो दिखाओ। देखिए छठा आपका यहाँ पे हो जाएगा और इसका पहला राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड जो है रिलेटेड नहीं है। और रही बात 7 की, तो आंसर आपका यहाँ पे जॉय की जगह जो वो मैरिज आ जाएगा बच्चों, ठीक है, मैरिज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखो बच्चों, संस्कृति के 3 से 4 आयाम हैं। तो संस्कृति का वो आयाम कौन सा है जिसमें हमें उन सूचनाओं को संशोधित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम देखते और सुनते हैं? सिंपल सी बात है, ये हमारे किससे संबंधित है बच्चों? ज्ञान से। दिलीप, ऑप्शन डी, वेरी गुड, संज्ञानात्मक आयाम होता है ये, ठीक है। लास्ट टाइम भी शायद जब लाइव नहीं चल पाई थी तो शायद आप भी ज्वाइन हुए थे उसी में, है ना, आई थिंक। सर अपना डीएस सर की तरह हो। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नियम राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है? ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहा गया है? राज्य से अपने अधिकार। तो कोई आचार, मानदंड, लोक रीतियां कर सकती हैं ऐसा? नहीं। तो कौन करेगा बच्चों? सी है सर, वेरी गुड, कानून करता है ये चीज। कौन करता है? कानून। तो ऑप्शन आपका एक सेकेंड, 8वीं का तो डी है सर, 9वें का लॉ है हमारा, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां पर आपकी कई सारी चीजें एक ही बार में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑगस्टस कॉम्टे को, ठीक है। इन्होंने अराउंड, अगर मैं ठीक हूं तो तकरीबन 1838 के आसपास समाज शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। उससे पहले सामाजिक भौतिकी रखा हुआ था, ठीक है, अगर मैं ठीक हूं तो। अगर आपको कंफर्म पता है तो बच्चों लाइव चैट में बताओ एक बार, कब रखा था इन्होंने समाजशास्त्र का नाम, ठीक है। नए समाजों को उभरने का एक और संकेतक था कि घड़ी के अनुसार समय का महत्व, ठीक है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों के द्वारा तैयार जो माल है, इसके आगमन से भारी तादाद में भारत के जो दस्तकार थे बर्बाद हो गए थे, ठीक है। तो ये भी सही है। 1838 सर जी सही है। अब देखिए, पशु समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि एक होता है मनुष्य समाज, एक है होता है पशु समाज। तो मनुष्य समाज में संस्कृति होती है उनकी, लेकिन पशु में नहीं होती है। तो क्या बोलेंगे? 1838 सही है। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है आपका कौन सा हो जाएगा? 5वां रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है, 5वां रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, वेरी गुड। सिमी, रीना, सूरज, दीपक, भावना, दिलीप, यश, सूरज, पिंकी, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आया है। इसी प्रकार से आप 10th को इंग्लिश में देख लीजिए, आपके सारे पॉइंट है, बस आपका इसमें जो 5th है ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने सामाजिक समूह, अर्ध समूह की बात की थी, इसी तरीके से 2 समूह और हैं, एक है प्राथमिक समूह और एक है अंतः समूह। अब ध्यान से पढ़ो क्योंकि यहाँ पे ना आपके 2 नंबर के बेसिकली 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं लिखिए और अंतः समूह की विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक समूह की। तो जो भी प्राथमिक समूह होते हैं बच्चों, इसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, यानी कि इसमें कैसे संबंध होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। समूह की लघुता होती है और प्राथमिक समूहों का एक समान उद्देश्य होता है, ठीक है। 11th का बी है, बिल्कुल, प्राथमिक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अंतः समूह की विशेषता है,
तो अंतः समूह की क्या विशेषता है कि संबंधों में दूरी होती है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे अंतः समूह की विशेषता नहीं है। ओके, क्वेश्चन में आएगा नहीं है। ठीक है, तो संबंधों में दूरी होती है, बिल्कुल होती है। बड़ा आकार होता है, बिल्कुल होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है, बिल्कुल होता है। अब हम की भावना ये अंतः समूह में नहीं होती है। हैं, बी कौन कह रहा है भाई? मैं बात कर रहा हूं अंतः समूह वाले की। ठीक है, तो क्वालिटी सही नहीं आ रही है। नाइदर SP 7742। देखिए, आप अपनी क्वालिटी जो है बच्चे, आप उसको 1080p पे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वाईफाई का एक बार शायद परसों प्रॉब्लम था, उससे मैंने अब ढंग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मे भी अब प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, और वो भी यहाँ से मैं 5G वाईफाई से आपकी जो है वो ले रहा हूँ क्लासेस। ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला, हम की भावना होना। ओके, अब ना बड़े ध्यान से एक चीज को समझो। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक समूह की विशेषताएं, तो ये बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक ये बतानी है। अगर अंत्य समूह की पूछी जाए तो ये बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे, और एक ये बताओगे। ठीक है, अरे वो तो वहां पे था ही। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 13 से पहले इंग्लिश मीडियम में। तो ऑप्शन आपका देख सकते हैं, 11th का जो है ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, बी, और 12th का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अब है हमारा 13 क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि कब रखा था नाम बदल के, तो देखो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के एक विचारक थे, ऑगस्टस कॉम्टे। ठीक है ना, कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले समाजशास्त्र का जो नाम था वो रखा था इन्होंने सामाजिक भौतिकी। ठीक है, फिर 1838 में बदल के इन्होंने इसको समाजशास्त्र रख दिया था। इसी वजह से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कब नाम रखा गया, कौन से व्यक्ति थे, कहाँ के थे, ठीक है, क्यों कहा जाता है, ये चीजें थी। ठीक है, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और भी बहुत सारे विद्वानों के आचार विचार उपयोग में लाए गए। बिल्कुल ठीक है। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तथा औपचारिक अध्ययन यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब बताओ बच्चों, ऑल ट्रू, वेरी गुड। ये कौन है? सूरज, यश, यूपीएससी विद वहीदा, इसके नाइम, वेरी गुड। भावना 13 का सी, रीना 13C। तो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, हैकर बाबा, हैकर बाबा करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर आपने करवा दिया था। हाँ, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। और टर्निंग पॉइंट 2.0 बिल्कुल करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे देखेंगे तो सी वाला राइट है। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि अंतः विवाह यानी कि अंतर्विवाह की बात हो रही है। तो अंतः का मतलब क्या हो गया कि जब विवाह एक ही विशिष्ट जाति, एक ही वर्ग या फिर एक ही आदिवासी समूह के अंदर हो। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं आप इस गांव में हैं, इस गांव के अंदर ए से लेके जेड तक के समूह हैं। ठीक है, तो अंतः विवाह क्या होगा कि मान लेते एक समुदाय है ए वाला, तो ये ए समुदाय अपने समुदाय के अंदर ही शादी करेगा। जैसे जाति विवाह नहीं होते हैं, जाति के अंदर शादी करना, और इसी गांव में करेगा, ऐसे करता है। ठीक है, अब बाहरी विवाह क्या होता है? तो जब विवाह संबंध एक निश्चित समूह के बाहर हो, यानी कि अभी हमने क्या देखा था कि ए में ही शादी करेगा, अब ए से बाहर बी से जेड के जितने समुदाय हैं उसके साथ में शादी करना, अपने स्थान से अलग स्थान पे शादी करना, ये होता है बाहरी विवाह। ठीक है, फिर आता है बच्चों एकल विवाह। इसमें क्या होता है कि एकल विवाह में एक स्त्री एक समय में एक ही पति का वर्णन कर सकती है और एक पति एक ही पत्नी का वर्णन कर सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तो अगर आपसे विवाहों के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता दोगे ना अच्छे तरीके से। 14 का डी है, उपरोक्त सभी, वेरी गुड सर। डी है नाइदा, वेरी गुड। निदा, सॉरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th से पहले इंग्लिश में देखो बच्चों। 14 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है बच्चों। एक बार फिर से विवाह को हमें चुनना है। एक होता है बच्चों बहुविवाह। बहुविवाह में क्या होता है कि एक समय में एक ही स्त्री जो है एक पुरुष का वर्णन करेगी, मतलब एक से अधिक पुरुष का वर्णन कर सकती है, और एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियों को वर्णित कर सकता है। बहुपति विवाह में क्या होता है
कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाह करें, और बहुपत्नी में जब एक व्यक्ति से एक से अधिक महिला विवाह कर लेती है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो जी डी डी वेरी गुड। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 का भी आपका डी करेक्ट है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, क्या कहा गया है इसमें, सांस्कृतिक लक्षण या परंपरा शामिल है जो कि लिखी गई है, यह शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग के द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक लक्षण हैं, परंपराएं हैं जो कि लिखी गई हैं, शिक्षित समाज भी हो गया, अभिजात वर्ग हो गया, आम लोग हो गए, वो सभी इन चीजों को स्वीकार करते हैं। तो ये किस में आता है बच्चों? ठीक है सर जी, 15 का डी। 16 का बताओ सर। ठीक है, 16 का बताओ बच्चों। देख रहा हूँ कि 40+ बच्चे वॉचिंग पे, बट अभी तक किसी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लाइक नहीं किया है। तो सारे बच्चे फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा बच्चों तक रिकमेंडेशन में पहुंचे और आपकी वजह से वो भी इससे ज्वाइन हो पाए। ठीक है, तो लाइक करो फटाफट से, जितने बच्चे भी ज्वाइन हो यहाँ पे। 16 का है डी, वेरी गुड। ये होती है परंपरा। ठीक है, यही लक्षण परंपराएं हैं जो कि लिखी जा चुकी है। ओके, अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो 16 का आपका ट्रेडिशन हो जाएगा। ओके, अब है 17। इसमें सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल हैं जो मौखिक और गांव स्तर पर ही प्रचलित होते हैं। यानी कि इसमें बहुत ही परंपराएं और लक्षण शामिल होते हैं जो कि मौखिक तौर पे गांव के स्तर पर चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, विशाल गेमिंग। बच्चे एक ही बार आंसर करो आप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 17 का सी। इनको बोलते हैं लघु परंपरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघु परंपरा। और जो शहरों में होती है उसे बोलते हैं बड़ी वाली। ठीक है, अब 18 देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के लिए सही है? समाजीकरण के लिए तो पहले हमें इन्हें पढ़ना है, फिर इनसे संबंधित जो ऑप्शन है ये हमें देखने हैं। तो समाजीकरण में क्या होता है, अगर आपसे पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बताओगे? तो आप बताना कि बच्चे का समाजीकरण उन अभिकरणों तथा संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जिनमें वह भाग लेता है। ठीक है, किसका? बच्चे का समाजीकरण। उसके बाद समकक्ष समूह का समाजीकरण अभिकरण है। सामान्य परिस्थितियों में समाजीकरण लोगों को कभी अनुरूपता तक नहीं ला सकता है, ये भी ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जिसमें सारे सही हो, है ना, 1 2 3 जिसमें सारे सही हो। 18 का ए, वेरी गुड। ये आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से 17 का आपका यहाँ पे क्या नाम है, ये शॉर्ट एडिशन हो गया था, और 18 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एक बार फिर से कुछ कथन और विचार हैं, कथनों पे विचार करना है। संस्कृति जो है बच्चों, ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके जो मानदंड है वो अस्पष्ट नियम होते हैं, जबकि कानून के जो नियम है वो स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निजातीय केंद्रवाद की स्थापना होती है। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, 2 से अधिक, तो क्या होता है? निजातीय केंद्रवाद होता है। संस्कृति के 4 आयाम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? निदा। सर जी ए है इसका, नहीं। कार्टून नेटवर्क 48। सर जी ज्योग्राफी के पेपर के बारे में कुछ समझाओ ना। ज्योग्राफी के पेपर की वीडियो आपकी आज शाम से ही आ जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आज शाम से ही आपकी वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर जी इसका बी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये चारों कथन आपके सही हैं। इसी प्रकार से 19 का देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 20 देखते हैं एक बार, उसके बाद में फिर हम कुछ अभिकथन, नहीं 25 के बाद में अभिकथन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कार्य या व्यवहार, इसके सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश होते हैं। ठीक है, तो समाज के वो क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, उन्हें क्या बोलेंगे? कानून बोलते हैं। जो कि कार्य व्यवहार ये सामाजिक मान्यता प्राप्त हैं, इनको बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषता है? तो समाज में सहयोग भी होता है, तो दूसरी तरफ संघर्ष भी होता है, पारस्परिक जागरूकता होती है, और आत्मनिर्भरता भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी है। और ऐसे 2 नंबर में आ जाए कि बताइए समाज की विशेषता क्या होती है, तो भी आप ऐसे लिख दोगे सारे पॉइंट, है ना। चलिए 21 का इंग्लिश मीडियम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 22। इस समाज में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध की प्रधानता होती है। किसी में बात की जा रही है प्रत्यक्ष समाज, मतलब किस समाज की बात हो रही है जहां पे प्रत्यक्ष और जो अनौपचारिक संबंध है वो ज्यादातर देखे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो नॉर्मल कोई समाज होता है इसमें देखे जाते हैं, यानी कि सरल समाज में। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। समाज शास्त्र शब्द कॉम्टे द्वारा, ये तो बता ही दिया आपको, 1838 ईस्वी में गढ़ा गया था, ठीक है। ओके, ये भी हो गया है आपका 1838। अब ये बताओ बच्चों, देखिए परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रदत्त, एक होती है अर्जित। अभी एमसीक्यू करवाऊंगा प्रदत्त में क्या है, अर्जित में क्या होती है, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति है इसमें भेद बेसिकली किसने किया, ये जो भेद है ना कि अर्जित और प्रदत्त, ये बेसिकली किसने भेद किया है इसका, ठीक है। तो किस बच्चे को आता है इसका आंसर 24वीं का, डी यश, रॉफ लिंगटन, वेरी गुड, दिलीप डी, एस के नाइम डी, वेरी गुड, यूपीएससी विद वहीदा डी, हैप्पी लाइफ डी, वेरी गुड, रॉफ लिंगटन ने किया है ये, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 25वां क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान में शामिल है। तो भाई जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान यानी कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो खान पान, व्यवसाय, विवाह और शिक्षा, इन सभी में जाति व्यवस्था में देखा जाए तो अब चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 25वीं का डी, वेरी गुड, 25वीं का आपका डी राइट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए कि जाति व्यवस्था की बदलते प्रतिमानों में कोई 4 प्रतिमान लिखिए, तो खान पान संबंधी, व्यवसाय संबंधी, विवाह संबंधी और शिक्षा संबंधी, इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। चलिए इसी का इंग्लिश मीडियम देखते हैं, 25 आ जाता है आपका, तो और 25 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम 4 से 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके अभिकथन और कारण वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके अभिकथन और कारण भी आते हैं। ओके, चलिए आप बताना बच्चों कि अभिकथन कारण में आपको कौन सा पता है सारे बच्चे। देखिए अभिकथन एक हमारा क्या कहता है कि जो इंदिरा आवास योजना है, ठीक है, ये सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसे MORD बोलते हैं, इसके द्वारा, साथ ही भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको, इसके द्वारा संचालित एक विशाल योजना है इंदिरा आवास योजना। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या था इंदिरा आवास योजना चलाने का, जो गरीब और गृहविहीन लोग हैं इनके लिए मुफ्त आवास कराए जाएंगे इस योजना के तहत। तो क्या बोलेंगे 26वें का ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आंसर आया दीपक कुमार का, नहीं उसने अपने डी बताया था, अच्छा आपने लास्ट का बताया था। चलिए सबसे पहले आया था सिमी, एंड सेकंड पे है दिलीप और थर्ड पे है यश, वेरी गुड। अभिकथन ए कारणात दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएगा असेसन ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले वाले की। तो अभिकथन हमारा कहता है कि हम प्रायः सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं, यानी कि समाज में जो नियम वगैरह हैं हम उनका अनुसरण करते हैं। बिल्कुल ठीक है बात भाई। कारण क्या है, सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम वैसा करने के आदी हो जाते हैं, यानी कि समाज में जो भी नियम चलते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा किस लिए, क्योंकि समाज में रहने की वजह से हम उसके आदी बन चुके होते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, दोनों बातें मेरे हिसाब से तो सही है और व्याख्या भी आई थिंक ठीक ही है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों 27वें का ए राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। तो यहाँ पे देख लेंगे आपका ये रहा। अभी देखिए 27 28 कुछ नहीं चल रहा है, ये केवल आपके असेसन वाले आंसर चल रहे हैं। अभी 27वां आगे चल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ये सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। अगला देखो बच्चों, अभिकथन कहता है कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से होता है। प्राथमिक समूह लोगों का एक छोटा समूह। कारण क्योंकि इसमें परिवार, गांव या फिर मित्रों का समूह इसके उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है बात भाई। प्राथमिक समूह एक छोटा लोगों का समूह होता है जिसमें या तो कुछ परिवार या छोटे गांव के छोटे छोटे पार्ट हो गए और कोई मित्रों का एक समूह हो गया, ये शामिल होते हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका भी हमारा, एक सेकेंड, यहां पे प्राथमिक समूह की बात की गई है ना। अच्छा देखो वैसे कारण में बेसिकली क्या दिया गया है कि प्राथमिक समूह के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, लेकिन प्राथमिक समूह बनाए क्यों गए थे ये नहीं बताया गया है। तो क्या बोलेंगे, बात तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। बी होगा सर जी इसका, सर बी है सूरज, वेरी गुड। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभिकथन के 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभिकथन का अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि समकक्ष समूह एक अन्य सामाजिकरण अभिकरण है। बिल्कुल ठीक है। कारण समकक्ष समूहों में एक बच्चा विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाओं की खोज करता है
जिसके दायरे में व्यवहार के नियमों को जांचा जा सकता है तथा उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गलत है। एग्जाम्पल जो दिया गया है ये गलत है। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण आर यहाँ पे गलत है। सर जी डी है। वेरी गुड। ओके, तो ये तो ठीक है हमारा, बट ये वाला रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे अभिकथन कारण का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब अभिकथन कहता है कि अंग्रेजी कारखानों के मशीनों के द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए। सिंपल सी बात है, औद्योगिक क्रांति हुई थी तो अंग्रेजी कारखानों से जो भी मशीनों के द्वारा तैयार माल भारत में आता था तो छोटे छोटे उद्योग उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अच्छी गुणवत्ता थी, कम पैसे में ज़्यादा मिलता था, तो भारत के जो दस्तकार थे वो बर्बाद हो गए। कारण क्या था, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनको खपत नहीं हो सकती थी। जो भी वो बनाते थे उनकी खपत के लिए कौन खरीदेगा। आपको कोई चीज़ जो है पहले 10 रुपये में मिल रही है और वो मिलती है 100 ग्राम, ठीक है, और वही चीज़ आपको बाद में 100 ग्राम ही आपको मिलती है 6 रुपये में, 5 रुपये में, आप तो फिर वही खरीदोगे ना। तो इसीलिए भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए और कारण सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये राइट हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको 26 समझाऊं, सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि अभी तक के आपको जो 25 प्लस में 5 आपके जो विकथन कारण के क्वेश्चन थे ये समझ में आ चुके हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में और जो लाइव में जुड़े हुए लाइव में बताओ समझ में आ गया या नहीं। सूरज, देखिए वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पता है क्या है कि पिछले 4-5 दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपके लिए अभी लाइव भी ले ही रहा हूँ। ठीक है, ये सर जी आप पढ़ाओ और आए ना, क्या बात है, यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए बस। ठीक है यस सर जी। सूरज यस सर, यस यस सर, गौरव यस सर, हाँ जी सर, निदा यस सर जी, आर्यन प्रियंका, आर्या प्रियंका यस सर जी, हैप्पी लाइफ यस सर, यस सर, यस सर। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए, एक वीडियो आपकी मैंने 11 बजे की सेट की हुई है जिसमें आपका जो पेपर नंबर 4 है ना, पेपर 4, उसके हम पार्ट सी और डी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सारे बच्चे उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, पेपर के अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना 11 बजे, और 15-20 मिनट में इसको भी एंड करते हैं फटाफट से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं में शामिल है। तो सामाजिक स्त्रीकरण में क्या होता है कि स्त्रीकरण काफी पुराना है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं जिसमें आयु भी शामिल है, वर्ग और जाति सारे शामिल हैं। तो क्या बोलेंगे 26 का डी हो जाएगा। वेरी गुड, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, अब पेपर में अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या हैं, तो कैसे बताओगे आप। इसीलिए आप इन तीनों पॉइंट को लिख देना, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर पेपर में पूछा जाए जाति की विशेषताओं के बारे में, तो कैसे बताओगे भाई। तो आपको क्या बताना है, जाति सर जी जन्म पर आधारित है, जाति में विवाह से संबंधित, खान पान से संबंधित बहुत ही कठोर नियम होते हैं। ठीक है, और जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, कोई भी अपनी जाति को बदल नहीं सकता है। वर्ग को अपने काम के हिसाब से बदल भी सकते हैं लेकिन जाति को नहीं। ठीक है, तो 27 का भी डी हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, 27 का आपका डी एकदम राइट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 28 के। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था प्रदत्त परिस्थिति और अजित परिस्थिति। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चों प्रदत्त परिस्थिति की, ठीक है, तो आपको इसके आधार को चुनना है। तो प्रदत्त का मतलब क्या हो गया, ऐसी परिस्थिति जो हमें अपने जन्म से ही मिल गई हो। ठीक है, जो हमें जन्म से ही मिली हो। अब जन्म से हमें क्या मिलता है, जन्म से हमें एक जाति मिल जाती है, जन्म से हमें सगे संबंधी मिल जाते हैं, जन्म तो है ही खैर, लिंग भेद भी मिल जाता है, हम स्त्री या पुरुष बनते हैं, ट्रांसजेंडर बनते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या है, ये हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, तो 28 का कौन सा हो जाएगा इसमें से, फटाफट से सारे बच्चे। 28 का डी है, सूरज सर, ऑल राइट, यस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए प्रदत्त परिस्थिति की विशेषताएं लिखिए एग्जाम्पल के साथ में, तो विशेषता क्या हो गई, ये हमें बिना मेहनत के ही जन्म से प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, और समाज भी इस चीज को स्वीकार कर लेता है। ओके, अब वहीं पे अगर बात पूछी जाए 2 नंबर में कि बताइए अर्जित परिस्थिति क्या होती है एग्जाम्पल के साथ में, तो अर्जित परिस्थिति का मतलब क्या हो गया कि ऐसी परिस्थिति जिसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और ये आप जो है वो कमाते हो। ठीक है, अब क्या कमाते हो तो वो देखो, इसमें कमाने के संबंध में है कि आप ना शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक है, आप प्रशिक्षण या फिर कोई व्यवसाय करते हो, धन दौलत इकट्ठी करते हो, राजनीतिक सत्ता में पावर का उपयोग करते हो, और साथ ही साथ आप जो है स्किल्स को सीखते हो। तो ये क्या है, ये आप मेहनत करके इन चीजों को एकत्र कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, आप ये अर्जित कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं 28 का। अच्छा, गिवन स्टेटस में आपके सारे ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और बात करेंगे कि अर्न स्टेटस की, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, यानी कि सारी बातें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों कि संस्कृति के भौतिक पक्ष के लिए सही है। तो भौतिक पक्ष जो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या बोला जाता है कि भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों और यंत्रों को संदर्भित करता है। बिल्कुल ठीक है, एक होता है भौतिक, एक होता है अभौतिक। भौतिक क्या होता है, जो मूर्त रूप में होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो इसमें औजार हो गए, तकनीक, यंत्र हो गए, ये सभी इसमें आते हैं। अब भौतिक पक्ष भवनों और यातायात के साधनों को संदर्भित करता है। भौतिक पक्ष उत्पादन और संप्रेषण के उपकरणों को संदर्भित करता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड, 1 2 3 ये सारे सही है। सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पे दिलीप, सेकंड पे है यश, एंड थर्ड पे हैप्पी लाइफ। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। जैसा कि आपको मैंने जाति के बारे में बताया, अब यहाँ पे वर्ग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया वर्ग की विशेषता बताइए, और 4 नंबर में आ गया कि जाति और वर्ग में अंतर बताओ, तो आपको जो ऊपर बताया और ये बता रहा हूँ, इन दोनों को लिख देना। ठीक है ना, तो एमसीक्यू भी हो गया आपका और 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब वर्ग की क्या विशेषता होती है, वर्ग जो है वो सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग जाति की अपेक्षा थोड़ी कम कठोर होते हैं। वर्ग में लचीलता होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें आप अपने कार्य के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो 31 का क्या हो जाएगा, डी है सर जी। वेरी गुड, उपरोक्त तो सभी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए सही है। तो विवाह के अनेक रूप होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद विवाह के 2 रूप पाए जाते हैं, जैसे कि एकल विवाह होता है, एक बहु विवाह होता है। एकल में एक ही टाइम पे एक पति या पत्नी होते हैं, इस प्रकार से बहु विवाह में एक ही टाइम पे एक से अधिक पत्नी, एक से अधिक पति हो सकते हैं। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है, बिल्कुल ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा बच्चों, सोचो इसमें से क्या होगा, ऑल। वेरी गुड, ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में यहाँ पे डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 31 एक बार फिर से हमें यहाँ पे कुछ कथन दे दिए गए हैं, तो फटाफट से पढ़ते हैं, टाइम कम है। सामुच्च जो है ये सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो कि एक समय में एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से निश्चित संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, दास प्रथा असमानता का चरम रूप होता है। ठीक है, परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं, बिल्कुल ठीक है। परिस्थिति और भूमिका पहले से ही निर्धारित होती हैं, ये भी ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, 33 का ऑल, यानी कि बी वाला राइट है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये सारी चीजें सही हैं। राइट फॉर मैरिज के बारे में ऑप्शन आपका, एक सेकेंड, 32 का तो डी हो गया, 33 का आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 33 का आपका, वेट अ मिनट, आपको ये 33 है ना, 33 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डी नहीं होगा बच्चे। ठीक है, 33 की जब हम बात करें तो यहाँ पे इसका डी बी नहीं होना चाहिए, इसका बेसिकली सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह ये तो प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, और दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, ये तो संबंधित ही नहीं है। तो आपका पहला और जो चौथा वाला है ये सही है केवल, तो सी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सी वाला होगा, है ना, बिल्कुल सर जी, जी सर वही तो 33 का आपका ये सी वाला राइट है। अब 34 देखो बच्चों, अंतः समूह की विशेषता नहीं है। एक होता है आपका अंतः समूह,
एक होता है बाहरी समूह। अब अंत्य समूह को समझ लो बच्चों। अंत्य समूह में क्या होता है कि इसमें हम की भावना का अभाव रहता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें संबंधों का निकट होना होता है। बिल्कुल ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अंतः समूह की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके आसपास के लोग होते हैं, तो सिंपल सी बात है इसमें हम भावना होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभाव होता है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। ठीक है। अब पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि अंतः समूह की विशेषताएं बताइए, तो क्या बताओगे? एक तो हम की भावना होती है, संबंधों में निकटता होती है, समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति होती है, सुख दुख की आंतरिक भावना होती है इस प्रकार से। ठीक है। और अगर पेपर में यह पूछा जाए कि बाहरी समूह की विशेषता बताइए, तो क्या बताओगे? बाहरी समूह में संबंध दूर होते हैं। ठीक है। त्याग सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है, सुख दुख का बाहरी रूप होता है, और हम की भावना नहीं पाई जाती है, इसका अभाव होता है। ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपका कि बताइए अंत्य समूह की विशेषता क्या है और बाहरी समूह की क्या विशेषता है, तो कर दोगे आप आसानी से। इसी प्रकार से 34 का देखेंगे यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन जो है ए वाला राइट हो जाएगा, एंड 35 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। दिया गया है बच्चों कि डैश और डैश प्रभुबद्धता आंदोलन के दौरान परिभाषित सिद्धांत बन गए थे। तो कौन से सिद्धांत बने थे? एक तो कारण बना था और एक व्यक्तिवाद, ये 2 सिद्धांत बने थे। ठीक है। 36 का आपका यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपके अभी 15 मिनट में आपका दूसरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं फटाफट से। ठीक है। तो 37 दिया गया है कि डैश और डैश इसके बीच का संबंध समाज शास्त्रीय कल्पना के माध्यम पर पता चलता है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? इसमें होता है, देखिए अभी आपका जो लाइव सेशन है वो 15 मिनट में एंड हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, इसमें जनहित मुद्दे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 37 का? आपका सी वाला। ओके 37 का आपका ये रहा सी। आगे 38 की बात करते हैं। यह साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों? 37 का तो आपने बता दिया। इसका बताओ, देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है। सबसे पहले आंसर आया है नूब एफएफ। आई थिंक आपने पहली बार आंसर दिया है और आई थिंक आप पहली बार ज्वाइन भी हुए हो। सेकंड पे है सूरज जिन्होंने राइट दिया। थर्ड पे है दिलीप, वेरी गुड। यहाँ पे जो है जातीयता, ये सही हो जाएगा। ठीक है। 38 का आपका इंग्लिश में देखेंगे नेशनैलिटी, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति का वैध स्वरूप क्या है? तो शक्ति बेसिकली आप पावर का उपयोग कैसे करते हो? वैधानिक तरीके से, सत्ता के माध्यम से। जब आप सरकार में हो तो पावर का यूज करते हो, तो ये वैधानिक रूप है, जैसे समाज, देश, संविधान सब स्वीकार करते हैं, है ना। तो 39 का आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखो बच्चों 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पे है कि निम्नलिखित में सही की पहचान करो। तो सही क्या है बच्चों? कि बहु विवाह में व्यक्ति एक समय में एक ही जीवन साथी के लिए विवाह से प्रतिबंधित होता है। बिल्कुल रहता है, क्योंकि बहु विवाह में एक से अधिक करते हैं विवाह। ठीक है। राज्यविहीन समाज में अनौपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यविहीन समाज में अनौपचारिक संस्थाओं का अभाव नहीं होता है। दूसरा, विश्वकर्ताओं का एक समुदाय धर्म की विशेषता नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, हाँ ये बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से बच्चों शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में एक 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है आपको कि किस प्रकार से ये चलती है, तो आप उसको जाके जरूर देख लेना। पेपर 1 है आपका, उसमें बताया मैंने आपको। ठीक है। ओके चलिए 10-12 क्वेश्चन और हैं और 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए 41 कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर डैश लड़कियां हैं। अब ये क्या दर्शाता है? ये बच्चों बेसिकली लिंग अनुपात को दर्शाता है। किसको? लिंग अनुपात को। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, ये डिसाइड होती है। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मान लेते हैं कि 1100 है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी है, तो क्या बोलेंगे? लिंग अनुपात सकारात्मक है। अगर वही महिलाओं के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मान लेते हैं कि 900 है, तो ये हम क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे इनके प्रतिकूल है ना, मतलब नकारात्मक है। तो आप बताओ 2011 में ये डेटा कितना था?
सी था 1927, बिल्कुल 19 सजी 927 है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए मैं आपको थोड़ा और भी अच्छे तरीके से समझा पाता, लेकिन अभी जो है बोला कम जा रहा है, इसीलिए फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं। वैसे जब आपने देखा होगा हिस्ट्री पढ़ाता हो या पॉलिटी, उस टाइम पे ठीक था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको विद एग्जाम्पल के साथ में समझाता था, है ना। चलिए, यह एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों के समूह को चिन्हित करता है। तो ये बहुत बड़ी संस्कृति में कुछ लोगों के समूह को चिन्हित करता है, तो ये बेसिकली उप संस्कृति को दर्शाता है। किसको? उप संस्कृति को। तो ऑप्शन इसका आपका ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहत परंपरा से तात्पर्य है ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से जिनका जन्म बाहर से होता है, इनका सृजन चेतन रूप विद्यालय एवं देवालय में होता है। यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की। ठीक है, जिनका जन्म बाहर से होता है और उनका हम सृजन करते हैं, हम अपनाते हैं। तो ये परंपराएं बेसिकली कौन सी होती है? लघु होती है, वृहत होती है? कौन सी होती है? 43 का क्या हो जाएगा फटाफट से सारे बच्चे? 43 का बी, दिलीप, वेरी गुड। वृहत परंपरा होती है ये। और अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि वे परंपराएं जिनका जन्म देश में ही होता है, ठीक है, और उनको क्या बोलेंगे, तो वो होती है लघु परंपराएं हमारे देश की। ठीक है, तो 43 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा लार्जर ट्रेडिशन। और इंडिया की बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 44। चलिए आ गया वही क्वेश्चन कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ क्षमताएं, आदतें हैं जो समाज में सम्मिलित होती हैं और समाज के सदस्य इसको ग्रहण करते हैं। तो ये संस्कृति की जो परिभाषा है वो किसने दी है? यस सर जी, मैंने गलती से 44 लिख दिया था, पता है मुझे, मैंने देख लिया था। ठीक है, 44 का डी है, टायलर ने कही थी। और टायलर ने जो आयाम दिए हैं, जो विशेषताएं दी हैं, ये पढ़ के जाना बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, आप देखो 44 का इंग्लिश मीडियम में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके सर जी, ज्योग्राफी की क्लास आज शाम को होगी बच्चों। 45, यह किसी अन्य देश पर पूर्ण या आंशिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने, इसे बसने वालों के कब्जा करने और आर्थिक रूप से इसका शोषण करने की नीति या अभ्यास को संदर्भित करता है। तो यानी कि सिंपल सी बात है बच्चों, ना तो ये स्वतंत्रता होगी, ना तो ये कारखाना उत्पादन होगा। तो ऐसा क्या होता है जिसमें अन्याय होता है, बेसिकली शोषण होता है किसी देश के द्वारा जीतने के बाद में? क्या होता है वो? 45 का सी है, उपनिवेशवाद होता है। ठीक है, गुलाम बनाना, जैसे अंग्रेजों ने भारत को बनाया हुआ था, है ना, लगभग 180 से 200 सालों के आसपास। तो ये चीजें थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46। एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक है बच्चों, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिंडेस या फिर एमिल दुर्कheim? किसने लिखी है बच्चों? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। ओके रोहन, क्या बात है। विशाल, ए राइट है, वेरी गुड। ये पुस्तक मैक्स वेबर ने लिखी है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से 46 में आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से यहाँ पे आ चुका है 47 क्वेश्चन, जिसमें है धर्म के लिए सही है। तो धर्म के लिए क्या सही होगा? धर्म जो है वो सभी ज्ञात समाजों में विद्वान है, यानी कि सभी समाज में धर्म पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। धर्म के साथ संबंध, अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ठीक। धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ में बहुत ही निकट संबंध रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे 47 के लिए? सर जी बी, पहला, दूसरा और तीसरा राइट है, वेरी गुड। इसी प्रकार से 47 का आपका यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट है। चलिए फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। अब 48 में कहा गया कि विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पहचानिए। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं 2 नंबर में, तो आप बता देना अच्छे से कौन कौन से। एक होता है आवास यानी कि स्थान के आधार पे, तो एक पितृस्थानिक होते हैं, एक मातृस्थानिक होते हैं। फिर अधिकार और प्रभाव के आधार पे, तो एक पितृसत्तात्मक होते हैं, एक मातृसत्तात्मक होते हैं। वंश परंपरा के आधार पे, तो पितृवंशीय और मातृवंशीय। कई प्रकार के परिवारों के स्वरूप होते हैं समाज में, है ना। तो ऑल ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 48। अरे दे, ये तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अभी 5-7 और भी हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 48 का डी वाला करेक्ट है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने क्वेश्चन और हैं हमारे। ओके चलिए, अभी 52 तक तो वैसे हैं, फिर अभिकथन कारण होंगे, तो फटाफट से खत्म करते हैं। क्वेश्चन 49 क्या है बच्चों, मानव समाज के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मानव समाज के बारे में आपसे पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषता लिखिए। तो क्या बताओगे, मानव समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए ये लोग अपनी एक भाषा का उपयोग करते हैं, साथ ही ये भविष्य की चिंता करते हैं और उसके लिए योजनाएं भी बनाते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई मानव जो है बोलता, सोचता, समझता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी समाज की विशेषता है, ये पशु की। तो ऐसे ही पशु समाज के बारे में असत्य को चुनना है। तो पशु समाज जो है इसकी कोई संस्कृति नहीं होती है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा वगैरह उपयोग नहीं होती। हालांकि जानवर की अपनी भाषा अलग है, लेकिन हमारी जैसी नहीं है। वर्तमान में जीता है, जो उसे वर्तमान में चाहिए बस उसी में जीता है। लेकिन ये कहना कि भाई इनमें भी बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति होती है, ये गलत है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पेपर में बच्चों ये पूछ लिया जाए कि बताइए, आपसे पेपर में पूछा जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में कि मानव समाज के बारे में विशेषताएं बताइए, तो आपको क्या करनी है, पहली लिखनी है, दूसरी लिखनी है और तीसरी लिखनी है। ठीक है, और एक विशेषता आपको जो पशु समाज की ऑप्शन में दे रखी थी ना, कौन सी वाली, ये वाली, एक ये लिख देनी है। ठीक है, और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पशु समाज के बारे में आपको विशेषताएं बतानी है पशु समाज की, तो क्या क्या लिखोगे, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली और चौथी एक आप ये वाली लिख दोगे। ठीक है, और ऐसे ही 4 नंबर में डिफरेंशिएट करने को आ सकता है मानव और पशु समाज में। ओके चलिए, इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे। 49 का जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा और 50 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद विकथन कारण की फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे। अब है बच्चों की समाज शास्त्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो समाज शास्त्र क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र जिसका दायरा व्यापक होता है। समाज शास्त्र दोनों ही तरीके के समाजों का अध्ययन करता है, चाहे वो संगठित हो या फिर असंगठित हो। समाज शास्त्र मूल रूप से एक व्यक्ति का एक पशु के रूप में अध्ययन करता है, सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा हो जाएगा, डी है सर, डी, वेरी गुड। इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट अबाउट सोशियोलॉजी। 52 है बच्चों, औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया है। बिल्कुल ठीक है, अब इस नए नगरीय संसार की क्या विशेषताएं हैं, तो इस नए नगर में औद्योगिकीकरण की वजह से औद्योगिक शहरों में फैक्ट्रियों का धुआं है, कालिक है, बिल्कुल ठीक है, और प्रदूषण के बादल हैं। औद्योगिक श्रमिक वर्ग भीड़भाड़ वाली बस्तियों में पाया जाता है, यानी कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो है कहाँ रहता है, ज्यादातर भीड़भाड़ वाली जो झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां, यहाँ पे। मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, गलत है, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं होती हैं। गंदगी रहती है और सफाई का अभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। तो 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 52 सूरज सबसे पहले, सेकंड 52 का सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, बट सी नहीं है इसका। ठीक है, 52 का जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा सही हो आपका, है ना, 1 2 4 सही है, इट्स नजर। आई थिंक आपने भी पहली बार आंसर दिया है इस पूरे सेशन में, है ना। ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा राइट है। इसी प्रकार से बच्चों आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा 52 का, बस ये तीसरा वाला जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है और ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अभी तक कि आपको 52 आपके जो क्वेश्चन है बच्चों समझ में आ गए, तो बताओ फटाफट से, फिर हम बात करेंगे अभिकथन और कारण की। 5 मिनट और लगेंगे अभिकथन कारण के 5 क्वेश्चन करने में। फटाफट से सारे बच्चे सेशन में बताओ, जो भी ज्वाइन है, कि यस सर जी समझ में आ गया, फिर आगे बात करते हैं। यस सर जी, सर होम साइंस की वीडियो कब आएगी, 1 2 दिन में आ जाएगी, रचना एडिटर, बिल्कुल आ जाएगी आपकी। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट में फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। 5 क्वेश्चन आपके अभिकथन कारण वाले हैं। ठीक है, अभिकथन कहता है कि बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, कि जो बहुत सारे समाज है वहाँ पे, खास करके भारत में, और भी ऐसे बहुत सारी और भी कंट्रीज है जहाँ पे जो उत्तराधिकारी है, जो वंशानुक्रम पद है, वो पिता से पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर प्रपौत्र, ऐसे चलता है। कारण इसे मतवंशीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। गलत है, इसे मतवंशीय नहीं बल्कि जो पितृवंशीय है इसके रूप में जानते हैं। ठीक है,
तो डी हो जाएगा। वेरी गुड, अभिकथन ए सही है बच्चों, लेकिन कारण आर आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा अभिकथन देखो बच्चों, उससे पहले इंग्लिश में देख लीजिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ज्वाइन है। असेशन ठीक है, रीजन आपका रॉन्ग है पूरा, तो क्या बोलेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए कि अभिकथन कहता है बच्चों कि भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। बिल्कुल ठीक है, कारण ये तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। तो ये भी सही है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए सही भी है और व्याख्या भी है। ओके, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में यहां पे हो जाएगा। ये रहा देखो ऑप्शन, कौन सा था हमारा ये क्वेश्चन था ये सेकंड वाला है ना, अभिकथन कारण का, तो सेकंड वाले का हमारा ए राइट है। ये रहा देखो, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, जो परिवार होते हैं वो होते लिंगावादी। बिल्कुल ठीक है, कारण क्या है परिवारों के लिंगावादी होने का, कारण ये है कि इस विश्वास के कारण कि लड़का जो है वो वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की जो है वो विवाह के बाद में घर चली जाएगी। परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्चा करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, परिवार लिंगावादी सोच वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बेटा जन्म लेता है तो बहुत खुशी करते हैं, शादियां पार्टियां मनाते हैं, ठीक है, कि बेटा हुआ है, बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनेगा, यही एक मत सहारा होगा। लड़की पैदा होती है तो कहते हैं चलिए ठीक है संतान तो आ गई, लेकिन बोझ एक तरीके से ये, ठीक है, कि हमारे घर में अब 8 से 10 लाख इसकी शादी के लिए खर्चा करो, कुछ गलत कर दिया तो उसका डर है, कुल की इज्जत का डर है ना। बट ऐसा नहीं है, समाज में जो परसेप्शंस हैं इसे तोड़ना पड़ेगा। ये ऐसी जो सोच है ना, पुरानी सोच, ये परिवार लिंगावादी को दर्शाती है, तो सही है और व्याख्या भी है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से आपका जो इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, फैमिलीज आर सेक्सिस्ट, तो क्यों है, और ये आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे है बच्चों कि संस्कृति के मानकीय आयाम का संबंध आचरण के नियमों से होता है। किसकी बात हो रही है, संस्कृति का जो मानकीय आयाम है इसका संबंध होता है आचरण के नियम से। बिल्कुल ठीक है, कारण इसमें अन्य व्यक्तियों के पत्रों को ना खोलना, निर्धन पर अनुष्ठानों का निष्पादन शामिल होता है। ये गलत है, गलत नहीं, वैसे ये बात सही है, लेकिन मानकीय आयाम के तहत ये नहीं आता है। तो क्या बोलेंगे, बी वाला राइट हो जाएगा। नेहा मिश्रा, सर आप इंस्टा पे वीडियो नहीं डालते हैं, इंस्टा पे वीडियो डालने का भी टाइम ही कहाँ है डियर, आपके लिए पेपर्स, उसके बाद वीडियोस लाइव। यस सर, ये नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बस 2 मिनट रुकिए, इसको भी एंड करते हैं फटाफट से, ठीक है। आप फिर उस क्लास को जाके ज्वाइन कर लेना। अब है यहाँ पे बच्चों, अच्छा इंग्लिश मीडियम में ये हो गया आपका, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन अभिकथन कारण का, क्वेश्चन ये है, नागरिकता के अधिकारों में नागरिक अधिकार जिसमें हमारे अभिव्यक्ति का, ठीक है, किसी भी काम वगैरह को करने का, राजनीतिक अधिकार पावर का यानी कि सत्ता में चुनने का, चुनाने का, और मत का अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये सभी शामिल होते हैं। कारण क्या है, आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से भिन्न होते हैं। एक तरफ नागरिकों के अधिकार की बात की जा रही है, एक तरफ आधुनिक राज्यों के पारंपरिक होने की बात की जा रही है, तो क्या होगा, बातें बिल्कुल सही है दोनों अपनी जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी वाला है ये राइट है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किए कितने क्वेश्चन, वैसे 50 बोले थे बट हमने कंप्लीट किए 62 प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। और अब एक आपकी जो लाइव क्लास चल रही है सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली, अब फटाफट से जाके उसको ज्वाइन करो और उससे और तैयारी अच्छी करो। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में आपकी अगली सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करके आने बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।